हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 की मैथ्स चैप्टर्स 1 का वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चंस हमने कर रहे थे। हमने 1.1 के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 1.2 के जो क्वेश्चंस हमने दूसरा था क्वेश्चंस पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर हम पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट किया। लेक्चर्स हमारी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाकर उस प्लेलिस्ट में, अभी मैं लास्ट में वीडियो खत्म होते ही लास्ट में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना साथियों, ठीक है। तो हम उन बच्चों के लिए ये लाभदायक है, कह सकते हैं, कि जो अभी इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। जो अभी हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम की जो अभी बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। और हमारे बच्चे जो कह सकते हैं कि जो अब की बोर्ड एग्जाम्स में, अब की जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में है, बोर्ड एग्जाम में है, उनके लिए ये बहुत लाभदायक कह सकते हो ही सकता है। लेकिन और उनके लिए भी ये लाभदायक होगा जो अभी हमारे पास जो 2026 और जो जिसका बोर्ड एग्जाम जो 2027 में है, उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट से कह सकते हैं साथियों। हम पूरा एकदम बेसिक से एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर करके आपको इसमें अच्छे से कह सकते हैं साथियों पढ़ा रहे हैं। अब 2 दिन से 3 दिन से थोड़ा 3 दिन हो गए साथियों, ठीक है, 3 से या चौथा दिन भी हो गया साथियों। तो हम चौथा 4 दिन से थोड़ा हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे साथियों, ठीक है। तो अब हम देर ना करते हुए हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे साथियों, ठीक है। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं लाइव आना शुरू करूंगा, ठीक है साथियों। अब मैं इस प्रश्न वाली को एकदम लाइव क्लास से लेकर बताऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब अभी जो हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, अब रिकॉर्डेड देखिए, फिर हम लाइव आएंगे साथियों, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव आऊं, ठीक। तो अब यहाँ पास हमारे पास देखो क्वेश्चन लिखा क्या है हमारे पास। प्रश्नावली 1.2 के वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कहता है निम्नलिखित पूर्णांक है, उसके एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ, बस, ठीक है। आपको यही बताना है साथियों और कुछ नहीं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। आगे हम पहला क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन का पहला हल करेंगे, ठीक है। हमारे पास 17 नहीं, ठीक है, 12 है पहला क्वेश्चन ना। 12, 15 और 21, इसको हम हल करेंगे। अगर हम गुणनखंडन विधि से करें तो 12 का 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 1, ठीक है। अब इसी तरह 15 खंडन कर लो। 3 पचे 15, 5 कन्नम 5। इसी तरह 21 का 3 सत्ते 21, 7 कन्नम 7, ठीक है। ये हमने किया। अब यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ जो 12 खंडन बने कितना निकला, 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही हमने लिखा। अब हमारे पास 15 क्या निकल के आया हमारे पास, 3 गुणे 5, 3 गुणते 5। 21 का अब लिख लो साथियों, ठीक है, 3 गुणे 7, ये लो, ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पास हमारे पास बोल दिया है साथियों, क्या कौन सी विधि से, कहते गुणनखंड अभाज्य विधि से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात कर ले। एचसीएफ में हमारे पास हो जाएगा 12, 15 और 21, ये लो। अब एचसीएफ में वही संख्याएं लेंगे जो हमारे पास तीनों में कॉमन होगी, ठीक है।
यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आएगा साथियों, हमारे पास 3 आया। अब अगर एलसीएम की बात कर ले, 12 कामा 15 कामा और 21, एलसीएम में क्या होता है, जिसकी घात अधिकतम हो, कह सकते हैं कौन कितनी बार अधिक बार आया उसी को लेंगे। जैसे 12 में देखो 2 कै बार है, 2 गुणते 2 बार। अब इसमें देखो 3, 3 गुणते 5, इसमें देखो 7, ये 7, ठीक है, इतना लिख लिए। अब यहाँ पास आज इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 6 सत्ते 42, अर्थात 420। क्या आएगा, गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 420। ये हमारे पास फाइनल कह सकते हैं आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लिख लीजिए, इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखने साथियों, और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी साथियों, ठीक है। आप इसे लिखिए, हम इरेज करके दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। देखो हमारे पास 17 दिया है और 23 दिया है, और यहाँ पास क्या दिया है, 29 दिया है। अगर हम 17 का गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य संख्या 17 का 17 ही कट जाएगा। 23 का अगर गुणनखंडन करेंगे, 23 भी एक अभाज्य संख्या, एक ही से कट जाएगा। अगर हम 29 से करेंगे, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक ही से कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है साथियों, वो सिर्फ खुद से कटती हैं। अभाज्य संख्या मैंने पूरे डिटेल्स में परिचय वाले चैप्टर्स में से पूरे संख्याओं के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है साथियों। अगर आपको ये सब कंडीशंस देखने में, मतलब अभाज्य संख्या नहीं पता, सम संख्या नहीं पता, परिमेय संख्या नहीं पता, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उसमें आप लोग जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं परिचय वाला चैप्टर, उसमें पूरा हमने संख्याएं के बारे में एक एक टॉपिक डिस्कस किया है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाओ, तो यहाँ पास हमने देखा, ठीक है, ये हमने, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या एक के अलावा स्वयं एक के अलावा और किसी से संख्याओं से नहीं कटती हैं, ठीक है, खुद से कटती हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पास अगर हम 17 का देखें, 17 को लिख सकते हैं 17 गुणित 1। अगर हम 23 का लिख सकते हैं 23 गुणित 1, और 29 को लिख सकते हैं साथियों 29 गुणित 1। तो यहाँ पास आ जाओ। अब यहाँ पास एचसीएफ की अगर हम बात कर ले, 17 कामा 23 और 29, अगर एचसीएफ की बात करें, कॉमन इसमें क्या है, एक एक, एचसीएफ एक आ जाएगा। अगर हम एलसीएम 17 कामा 23 और 29, एलसीएम की बात करें 17 गुणते 23 गुणते 29, इसे गुणा अगर हम 29 में करा दे, चलो कराते हैं हम गुणा, ठीक है। 23 का गुणा अगर हम 29 में करा दे, ठीक है। देखो 9 त्रिक 27, 27 की 7 हासिल 2, ठीक है। अब 9 दून 18, 18 दुई 20, ठीक है। अब यहाँ पास आया 2 का 2, 2 तेई 6, यहाँ पास आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, 4 दुई 6, इतना है, ठीक है। 6 6 67 आया। अब अगर हम इसी में 17 गुणा करा दें, ये लो 17 करा दो, ठीक है। अगर हम 17 कराएंगे तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 4 46 हासिल 4, 6 7 42, 42 4 46, ये लो 1 7 7, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, यहाँ आ जाएगा 9, 7 9 9 7 7 7 7 14, अर्थात 13 3 हासिल 1,
छः छः 12, 12 एक 13, 3 हासिल 1, 6 4 10, 10 एक 6 4 10, 10 एक 11, कितना आएगा साथियों? यहाँ पास गुणा करने पर 11 3 3 9, मतलब 11 33 9 आएगा। ठीक है, गुणा करने पर। ठीक है, ये हमने गुणा करके आपको बताया। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये हमारे पास गुणा करने पर कह सकते हैं कि फाइनल एलसीएम आ गया साथियों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे। यहीं पास क्वेश्चन नंबर तीसरा हम कर लेते हैं साथियों। देखो हमारे पास है 8 कामा 9 और कितना है 25। तो अगर हम 8 का गुणन खंडन कर लें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये लो। ठीक है, अब अगर 9 का कर लें, 3 त्रिक 3 91। अब अगर हम 25 का कर लें, 5 50 25 1, ये हमने कर लिए। ठीक है, अब इसको क्या निकालना है? अगर हम 8 का देखें, 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है, और 9 का देखें, 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, ये हमारे पास है। अब 25 का आ जाएगा 5 गुणते 5। अब यहाँ पास इसका हम इरेज यही कर रहे हैं। ठीक है, इसका यहाँ कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पास देखो, यहाँ पास हमारे पास अगर एचसीएफ की बात कर ले, एचसीएफ की बात करें तो आएगा 8 कामा 9 और 25। अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में वही संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा, तो एचसीएफ आ जाएगा साथियों 1। अब एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम एलसीएम की बात कर लें, अगर एलसीएम 8 कामा 9 कामा और 25 एलसीएम की बात कर लें साथियों, तो यहाँ पास देखो 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। अब इसे गुणा करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दून 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72, 72 पंचे। अगर हम 72 का गुणे 5 में करा दें, 5 दून 10, 5 7 35, 35 एक 36, 360। 360 का फिर 5 में करा दो, 5 0 0 पंछंग, पंछक्का 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 5 3 8 18, कितना आ जाएगा पूरा 1800। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमने तीनों क्वेश्चनों को आसानी से एकदम सीरियल्स वाइज देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे साथियों? ठीक है, आज हम देखते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो मैं हट गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशंस लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है साथियों ये देखेंगे। दिया है हमारे पास एचसीएफ 306 कामा 6 5 7 का जो एचसीएफ है हमारे पास 9 है। अब एलसीएम एलसीएम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है साथियों, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज हम करते हैं। हमने अभी जस्ट इसके जस्ट अगले वाला लेक्चर जो था पिछले वाला, उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था एलसीएम। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणते एचसीएफ। कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है?
सूत्र है। क्या है? सूत्र हमने इसे देखा था एक सूत्र को, ठीक है। तो इसी सूत्र में इस सवालों को हम रख देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो आज हम रखते हैं, ठीक है। देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हमारे पास 306 है। पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम तो हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ का मान कितना दिया है हमारे पास 9, ठीक है। यहाँ पास ऑलरेडी ही दे दिया है, कहते हैं एचसीएफ बराबर हमारे पास 9 दिया है। तो एलसीएम का मान हमारे पास कितना है, एलसीएम तो हमको निकालना ही है, एलसीएम गुणते एचसीएफ कितना है 9, ये लो। अब इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो आज हम हल करते हैं। यहाँ पास देखो एलसीएम को इस साइड लाओ, एलसीएम तो ये चीज इस साइड चला जाएगा, 306 गुणते 657 और जो बटे 9 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखो एलसीएम इक्वल टू, इसे काट दो, 9 त्रिक 27, 3 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 गया इधर तो 36 हो गया, 9 चौक 36, ये 3 4 मतलब 34 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पास 34 गुणते इतना आया। अब इसको गुणा करा दो, यहाँ पास आज कराते हैं, ठीक है। देखो अगर हम 6 5 7 में कितना गुणा करा दे 34 का, ठीक है। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, ठीक है। 4 पंचे 20, 20 2 22 2 हासिल, ठीक है। तो यहाँ पास 4 छंग 24, 24 2 26। अब 3 सत्ते 21, 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 15 2 17 की 7 हासिल 1, हासिल 1 बचा, ठीक है साथियों। अब 3 छंग 18, 18 1 19। अब इसे जोड़ दो, 8 3 7 6 13, 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 1 13 अर्थात 2। कितना आ जाएगा साथियों, अगर इसका हम एलसीएम निकाले तो साथियों यहाँ पास, यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पास हम लिख रहे हैं एलसीएम इक्वल टू, अगर हम 34 का गुणा किसमें करा दें 57 में, तो हमारे पास आएगा 23 3 3 8, कह सकते हैं ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा साथियों। आई होप आपको ये क्लास समझ में पूरा आया होगा डिस्कस से अच्छे से साथियों, ठीक है। कोई भी प्रकार की अगर गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि सर यहाँ मुझको नहीं आया, कैसे आएगा, कैसे आप किए, ठीक है साथियों। तो हम आपको जरूर एडवाइस देंगे, जरूर सलाह देंगे और सब मुझको आपको बताने की फिर से कोशिश करेंगे उसको, ठीक है साथियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि मेरी क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। बस आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लास को अपलोड करें या कोई भी वीडियो अपलोड कर दें तो आपके लग तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए साथियों, ठीक है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है साथियों। बस अब हम मिलते हैं अगले क्लास